अब बजट 2022-23 लाइव। सुरेश खन्ना ने बताया कि आज पेश होने वाला बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी का बजट 6.10 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। इसमें नई योजनाओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान होगा। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। लखनऊ। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट गुरुवार को यूपी विधानसभा में पेश होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इससे पहले कैबिनेट से बजट के मसौदे पर मुहर लगेगी। मिल रही जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में बीजेपी के लोक संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश होगी। बुधवार को सुरेश खन्ना ने बताया कि आज पेश होने वाला बजट यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यूपी का बजट 6.10 लाख करोड़ के करीब हो सकता है। इसमें नई योजनाओं पर प्रदेश सरकार का ध्यान रहेगा। नई योजनाओं को शुरू करने के लिए बजट में प्रावधान होगा। बजट में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा मेधावी छात्राओं के लिए मुफ्त स्कूटी, 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था भी हो सकती है। सुरेश खन्ना ने बताया कि यह बजट नौजवानों को रोजगार देने वाला बजट होगा। इसमें महिलाओं को बेहतर जीवन देने वाले प्रावधान होंगे। खन्ना ने बताया कि बजट प्रदेशवासियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर भी फोकस होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव पूर्व जो वादा संकल्प पत्र में किया गया था उसे भी पूरा करने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पेश होने के बाद प्रेस वार्ता में कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2022-23 का बजट आज प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस दृष्टि से का यह बजट 05 वर्षों का एक विजन भी है जो प्रदेश के सर्वसमावेशी, समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट को आंकड़ों का मकड़जाल करार दिया। उन्होंने कहा कि यह बजट नहीं बंटवारा है। अखिलेश यादव ने पूछा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। हम 2022 में हैं, उस वादे का क्या हुआ? महंगाई चरम पर है, प्राथमिक शिक्षा चरमरा गई है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जहां ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है। इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है। उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया। महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी हेतु 03 महिला PAC बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं का गठन किया जा रहा है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसंबर 2021 से निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 12 लाख टैबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 में आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 1500 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अंतर्गत 0-5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से एक तथा कुल 100 इंक्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इंक्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5,600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मंडल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। योजना हेतु 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं को कार्य के शुरुआती 0-3 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। जनपद वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल के विकास एवं उत्कृष्ट कोटि के खिलाड़ी तैयार करने हेतु जनपद मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास दिनांक 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया, जिस पर 700 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। भारत सरकार की खेलो इंडिया एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर्स की स्थापना प्रस्तावित है। खेल अवस्थापनाओं एवं अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रदेश में 36 स्थापनाओं का निर्माण किया जा रहा है तथा 06 अत्याधुनिक जिम विभिन्न जनपदों में स्थापित किए गए हैं। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में 0101 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इस हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कामगारों श्रमिकों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा उनके सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को सुनियोजित ढंग से प्राप्त किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना और रोजगार आयोग का गठन किया गया है। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 08,45,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण वितरित कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 10 शहरों में 19 मॉडल स्ट्रीट वेंडिंग जोन्स का विकास किया जा रहा है। शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना के अंतर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील किए जा चुके हैं। बजट 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा के संकल्प। वृद्धावस्था पेंशन योजना अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह की दर से लगभग 56 लाख वृद्धजन को पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त योजना हेतु 7,053 करोड़ 56 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। निराश्रित महिला पेंशन योजना अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन की धनराशि 500 रुपए प्रतिमाह को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में इस 12 योजना के अंतर्गत 31 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में इस योजना हेतु 4,032 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैनुअल स्कैवेंजर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 1 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुजुर्ग पुजारियों, संतों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड के गठन हेतु 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का है। बजट में 39,181 करोड़ 10 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित है। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ दिलाने हेतु प्रदेश में 5,608 क्रय केंद्र स्थापित कर दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक लगभग 94,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया गया। वर्ष 2020-21 में रुपए 7,085 करोड़ 59 लाख का अल्पकालिक ऋण प्रदेश के किसानों को वितरित किया जा चुका है, जिससे 17.99 लाख किसान लाभान्वित हुए। वर्ष 2021-2022 में लगभग रुपए 7,539 करोड़ 81 लाख ऋण का वितरण किया जा चुका है, जिससे 18.61 लाख किसान लाभान्वित हुए। अब बजट 2022, हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार, मुफ्त सिंचाई। सीएम योगी ने गिनाए बजट की खूबियां।